तो स्टूडेंट्स आज हम मिसिंग नंबर का पार्ट 6 लाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 6 में किस टाइप की क्वेश्चंस आता है। मैं आर्यन ठाकुर आपके सामने लाया हूं आज फाइंडिंग मिसिंग नंबर का पार्ट 6। चलिए आप देखोगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने फाइंडिंग मिसिंग का, और इसमें मिस नंबर जो है, जो हमारा जहां पे क्वेश्चन मार्क है, जो हमारा मिसिंग है, उस टर्म्स को देखना है, समझना है जो यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा। अगर अल्फाबेट है तो कौन सा अल्फाबेट है, और डिजिट है तो कौन सा डिजिट आएगा। लाए हूं आज फाइंडिंग मिसिंग नंबर का पार्ट 6। चलो प्यारे बच्चे, अब आप बताइए इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो क्या हो सकता है, इसका आंसर जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए और देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। सारे बच्चे को एक साथ गुड इवनिंग। चलो भाई, अब देखोगे क्या, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जो किस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है बेटा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखोगे 30 में से -22 जाएगा तो बेटा कितना होगा, 8। अगर यहाँ पे 30 में से 22 जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 8 होगा। सॉरी, और यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे बेटा 2 है, ठीक है जी, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखोगे क्या, क्लियर करो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 है स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे कि ध्यान से देखना यहाँ पे अगर 2 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 30 में से 22 जाएगा, यहाँ पे देखोगे 30 में से 22 जाएगा तो कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 है। तो ये जो 8 जो है स्टूडेंट्स, वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। ये 8 का, ये 2 का क्यूब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पे 2 का क्यूब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया प्यारे बच्चे, क्या है ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इसका क्यूब है। क्लियर, आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट देखोगे 67 में -40 करोगे, डिफरेंस निकालोगे तो कितना निकलेगा बेटा, 27 निकलेगा। 4 2 6 27 निकलेगा। और 27 जो है किसका क्यूब है बेटा, 3 का। किसका क्यूब है, 3 का। ये जो बेटा 3 का क्यूब है, क्या है, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इक्वल टू 27 आ रहा है बेटा। उसी तरह से प्यारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे इनके बीच का डिफरेंस 416 में से, यहाँ पे 416 में से 200 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा बेटा, 216 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बेटा, 216 मिल जाएगा। और 216 किसका क्यूब होगा बेटा, यहाँ पे 6 का क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा, यहाँ पे 6 का क्यूब होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 2 है तो 2 का क्यूब है। इनके बीच का डिफरेंस 8 है, वो 2 का क्यूब है। इनके बीच का डिफरेंस 27 है, वो 3 का क्यूब है। और इनके बीच का डिफरेंस 216 है, जो 6 का क्यूब होगा। मतलब यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया, इसके जगह पे 6 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन आंसर नंबर 6। सेकेंड क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको क्या कॉन्सेप्ट से बनाओगे। जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पर मिसिंग नंबर है। इस मिसिंग नंबर में कौन सा डिजिट आएगा, कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, जल्दी से देखिए यहाँ पे और बताइए। क्या पॉसिबल है प्यारे बच्चे, चलो देखते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे, क्या ध्यान से देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, कौन सा, 9 इंटू 3, ध्यान से देखना, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27।
इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई और इन दोनों डिजिट का सम 7 + 6 = 13। मतलब इन दोनों डिजिट का सम, तो 7 और 6 को सम करेंगे 13, दोनों को सम करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 40, जो ये बीच वाला है। देख रहे हो? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए भाई यहां पे देखते हैं। 3 × 12 = 36, 9 + 5 = 14। दोनों को सम करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 50। देख रहे हो? यहां पे 50 मिल गया। देख रहे हो? अब आगे चलते हैं। 9 × 8 = 72, 9 + 9 = 18। दोनों को सम करेंगे 90। कितना हो जाएगा बेटा? 90। यहां पे कितना हो जाएगा? 90 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देख रहे हो? इस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। इस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा पेपर में पूछा जाता है और हमें इस टाइप की क्वेश्चंस आना चाहिए। अच्छे से पढ़िए। अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये रहा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या हो सकता है? यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां पे दे दिया है ये हमारा यहां पे देख रहे हो? यहां पे हमारे पास मिल गया है ये क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा वो चीज आपको बताना है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पहले इनसे हम इस डिजिट को बनाएंगे। तो 3 × 4 × 4 मतलब 3 × 4 × 4 कितना होगा स्टूडेंट्स? 3 × 4 × 4, 3 × 4 12, 12 4 जा 48। कितना होगा प्यारे बच्चे? 48। मिल गया ये डिजिट। फिर देखोगे 4 × 5 × 3, 4 × 5 × 3 तो कितना मिल जाएगा बेटा? 60। ये देखो यहां पे मिल गया 60। अब हमें आगे देखना है तो 5 × 3 तो कितना मिल जाएगा? 15। 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 105 हो जाएगा? तो 15 × 7 = 105। तो 15 को 7 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे कितना हो जाएगा? 105। तो यहां पे क्या कौन सा डिजिट आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी 7 आ जाएगा। यहां पर 7 आ जाएगा। अगर यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया प्यारे बच्चे तो हमें निश्चित रूप से यहां पे 105 आ जाएगा। 105 क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे। ये रहा अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क 5 7 11 क्वेश्चन मार्क। अब बताइए यहां पे क्या हो सकता है? क्या कॉन्सेप्ट लगाया होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट। अगर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखो यहां पे क्या आएगा मुझे अभी नहीं पता, लेकिन हम यहां से तो चल सकते हैं, हम यहां से तो समझ सकते हैं इनके बीच का डिफरेंस। अगर इसमें देखोगे +2 करेंगे तो ये मिल जाएगा 7, मिल जाएगा ना। अगर इसमें 4 सम करेंगे तो ये मिल जाएगा 11। तो इसमें 2 सम किया, इसमें 4 सम किया, तो हमें मेरे अकॉर्डिंग इसमें 6 सम कर दो, क्योंकि इवन नंबर सम हो रहा है 2 4 या डबल हो रहा है। दो ही बात हो सकता है ना, या तो इवन नंबर का सम होगा या डबल का सम होगा। दोनों करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें इवन नंबर करते हैं तो इसे मिलेगा 17। 17 ऑप्शन में है डी नंबर, तो हमें डबल करने की जरूरत नहीं है। डबल करेंगे तो 8 और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाता, तो हमारे पास तो वो ऑप्शन में भी नहीं है। इसका मतलब ये इवन नंबर सम हो रहा है, +2 +4 +6, तो अगला में हो जाएगा 17 आंसर। ठीक है जी।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए ध्यान से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। अब यहां पे ध्यान से देखोगे, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी देखिए क्या हो सकता है। इस टाइप की क्वेश्चंस पेपर में हमेशा पूछा जाता है। फाइंडिंग मिसिंग में इस टाइप की क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आता है और हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखोगे क्या, अगर इन दोनों डिजिट को सम कर दें प्यारे बच्चे, इन दोनों डिजिट को सम कर दें, तो यहां पे अगर सम करने से 50 + 31 इक्वल टू कितना भाई, 81। 81 को 9 से डिवाइड करेंगे। 81 को अगर हमने 9 से डिवाइड किया तो मिलेगा क्या, 9 मिल जाएगा। इससे 9 से डिवाइड कर दिए तो ठीक है जी। चलिए अब एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखेंगे। 22 + 21 अगर हम देखेंगे तो यहां पर भी हो जाएगा 63। 63 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9। मतलब इन दोनों डिजिट का सम, उसको इससे डिवाइड किया तो 9 मिला। इन दोनों डिजिट का सम इससे डिवाइड किए तब भी 9 मिला। तो इसका मतलब है जो इन दोनों डिजिट का सम, कौन सा ऐसा डिजिट से डिवाइड करें जो 9 मिल जाए। तो चलो पहले सम करके देखते हैं। 43 + 11 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 64 नहीं 54। कितना हो जाएगा बेटा, 54। 54 को किस डिजिट से, कौन सा यहाँ पे डिजिट ऑप्शन में है जिससे डिवाइड करने से 9 मिल जाए। अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं 54 को तो क्या होगा, 9 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 54 को यहाँ पे 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या हो सकता है। ये रहा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, फिर क्वेश्चंस को बनाते हैं। चलिए भाई देखते हैं। क्या हो सकता है। चलो अब देखोगे इस क्वेश्चन को, जब देखोगे ध्यान से प्यारे बच्चे, तो आप यहां पे देखो जो 10 5 15 15 5 20 21 21 दूना 42 हो सकता है। 10 5 15 15 अच्छे, यहाँ पे देखते हैं 10 + 5 15 15 6 20 21 21 को डबल कर देंगे तो 42 हो जाएगा। 42 चलो इसको देखते हैं। 17 + 3 + 14 अगर हम इसको सम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 14 का 4 कैरी 1 और 1 2 3 34 को डबल कर देंगे तो 68। देख रहे हो, मतलब डिजिट को सम करके डबल करने से हमारा आंसर मिल रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अब 92 का हाफ कितना होगा, एक बार देख लो। 92 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 46। कितना मिल जाएगा, 46। मतलब इसका सम होना चाहिए 46, तभी तो डबल कर देंगे तो 92 होगा यहाँ पे। मतलब 92 को हाफ किया तो मिल गया 46। मतलब इन तीनों डिजिट का सम 46 होना चाहिए, तभी उसको डबल करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 92।
ये तो हमारा क्लियर हो गया। तो 8 + 15 प्लस क्वेश्चन मार्क इजकल टू 9, नहीं क्वेश्चन मार्क इंटू जो भी होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, जो 8 + 15 कितना होगा। तो यहाँ पे 8 × 5 = 13, 23 होगा। और हम कितना सम करेंगे जो 46 हो जाएगा। तो 23 में यहाँ पे 23 और सम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 46, को डबल कर देंगे तो 92। देख रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा प्यारे बच्चे, 23 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 23 लिखते हैं तो 8 + 15 + 23, 8 + 15 + 23 करेंगे तो हमारा 46 होगा। 8 + 15 + 23 करेंगे तो ये मिल जाएगा 46, जिसका डबल होता है 92। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, 23। कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा प्यारे बच्चे, 23, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को पूरे कंप्लीट, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या हो सकता है भाई? क्या होगा? ए ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखो यहां पे बहुत आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब कैसे देखोगे, जो इन दोनों का डिजिट देखोगे, 8 + 2 = 10, 2 का डिफरेंस, ठीक है ना। और इन दोनों डिजिट का सम 7 + 5 = 12। मतलब इनके बीच में 2 का डिफरेंस, इनके बीच में 5 का डिफरेंस। ये तो है, यही नहीं प्यारे बच्चे। 8 में 2 सम करेंगे तो 10, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 7 × 5 = 12। ठीक है ना। मतलब 2 और 5 का अंतर है। तब तो यहां पे भी सेम होना चाहिए, 13, सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए। 13 + 2 15 बिल्कुल है। इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, बिल्कुल है ना जी। फिर उसी तरह से यहाँ पे देखोगे, इनके बीच में 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 12 + 5 = 17। बिल्कुल क्लियर है, यह भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो तीसरा नंबर उसी बेस पर करेंगे। तो 10 में हम 2 सम करेंगे, तो 10 में अगर हम 2 सम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 12 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो फिर 9 में +5 सम करेंगे
तो 9 + 5 = 14। बिल्कुल सही है बेटा। तो हमें क्लियर हो गया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए, 12 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चे। देखो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से देखोगे। देखो इसमें इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे और यहां पे क्या होगा। ध्यान से देखें क्वेश्चन में क्या होगा, 9 + 3 = 12, 9 + 3 = 12 है ना जी। मतलब इनके बीच का डिफरेंस 3 का डिफरेंस है। मतलब इनके बीच का डिफरेंस इसमें +3 है, इनके बीच का डिफरेंस +6 है। 12 6 18। तो 3 और 3 का भी अंतर हो सकता है और 3 का 6 डबल का भी अंतर आ सकता है। दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट लग सकता है। ध्यान से मेरी बात को समझना। यहाँ पे 3 का अंतर भी हो सकता है, +3 +3 +3, या हो सकता है जो डबल का भी कॉन्सेप्ट चले। तो देखते हैं 9 3 12, 12 6 18। अब देखोगे क्या 3 6, अगर हम इसमें 12 सम करते हैं तो 12 18 30। तो देखोगे ऑप्शन नंबर सी, अगर हम 30 करते हैं तो 30 तब होगा जब डबल की कॉन्सेप्ट ले जाएंगे। 3 का 6 6 का 12। अब यहाँ पे 12 24 और 30 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पर है ना, समझ में आ रहा है। और फिर 48 तो कितना हो जाएगा, 54 और 48, 8 6 14, 5 4 9 1 10, 104 होगा। 48 और 54 चलो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 ऑप्शन हो जाएगा, डबल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा भाई, डबल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे। अब इसका कॉन्सेप्ट देखोगे क्या हो सकता है। क्या लगाओगे इसका कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चे, ध्यान से देखोगे। चलिए अब अगर ध्यान से देखिए इसमें तो 13 + 19, 13 + 19 = कितना, इन दोनों को सम करो। अगर हम इन दोनों को सम करते हैं तो कितना हो जाएगा। तो देखोगे इन दोनों को सम करने के बाद 9 3 12, कैरी 1,
2 1 3 32 हो जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे 32 होगा। इस 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो कितना मिलेगा स्टूडेंट्स? 8 मिलेगा। चलिए अब देखते हैं 71 + 9, 71 + 9 अगर हम सम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 को इसको भी 4 से डिवाइड किया, अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? तब भी 8 मिलेगा। तब भी स्टूडेंट्स कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। मतलब यहाँ भी 8 मिल रहा है और यहाँ भी 8 मिला, ठीक ना। तो इन दोनों को सम करके हम किस डिजिट से डिवाइड करें, यहाँ पे हमें डिवाइड करने के बाद 8 मिले, वो चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पर 128 + 32 को अगर हम सम करते हैं तो कितना हो जाएगा? 0 3 2 5 6 160 हो जाएगा। टोटल सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 160 हो जाएगा। अब 160 को हम किस यहाँ पे ऑप्शन से डिवाइड करें जो 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूना 16, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। तो 8 के लिए हमारा कौन सा डिजिट से डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट? सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी डिजिट होगा 20, क्योंकि 120 को यहाँ पे क्या मिला? 160 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। तो इसमें भी इन दोनों डिजिट का सम, इससे डिवाइड किया तो 8 मिला। इन दोनों डिजिट का सम 10 से डिवाइड किया तो 8 मिला। तो इन दोनों डिजिट का सम 160, अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो 8 मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 20 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये रहा अगले क्वेश्चन। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर लेके मैं आता हूं आपके सामने, पूरे कंप्लीट चैप्टर में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपकी पेपर किसी भी टाइप का पेपर हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, डिफेंस का कोई पेपर हो, आपका सारा पेपर इस रीजनिंग से कंप्लीट निकल जाएगा। आपको किसी भी रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर हमारे इस चैनल से अगर पूरे रीजनिंग का एक चैप्टर वाइज कंप्लीट करके चलेंगे तो आपका पूरा रीजनिंग आएगा। और जब पेपर आएगा तो पेपर के अकॉर्डिंग अलग से भी डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो चिंता नहीं करना है। अब आप चैप्टर वाइज चलना है हमारे साथ। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चे। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, देखोगे 5 गुने 6, यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 गुने 6 कितना हो गया? 30। यहाँ पे 3 गुने 3, 3 गुने 3 इक्वल टू 9। दोनों को सम करेंगे 29। देखोगे इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई और दोनों का सम 39। फिर उसी तरह से स्टूडेंट 7 गुने 5 इक्वल टू 35, 4 गुने 4 इक्वल टू 16। इन दोनों को डिजिट का सम 51, 51 मिल गया। उसी तरह से 5 गुने 5 इक्वल टू 25, 3 गुने 4 इक्वल टू 12, दोनों का सम 37। कितना होगा प्यारे बच्चे? 37। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए तो आज की क्लासेज यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगा प्यारे बच्चे। आपका ये कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास चैप्टर आगे नहीं है, तो नेक्स्ट हम चाहेंगे जो अगला न्यू चैप्टर के साथ अगला हम स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट जो कल से क्लासेज होंगी, जो आपकी क्लासेज अगला नेक्स्ट क्लासेज होगी, वो न्यू चैप्टर के साथ हम आएंगे। ये चैप्टर आपका क्लोज, ये चैप्टर कंप्लीट। फिर से मिलेंगे अगला दिन न्यू चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।